ये जो अवार्ड है ये मुझे मिला है शिक्षण के लिए और अध्यापन के लिए और हिंदी साहित्य के लिए, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं जब भी समय मिलता है उसमें लेखन करती हूँ, प्रेरक कहानियां लिखती हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल उठती थी कि मैं कैसे इन बच्चों को फुर्ती से पढ़ा दूं। समाज ने जाति में बांट रखा है, उसमें बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हाशिए से बाहर रह जाते हैं, कोई उनको बुलाना पसंद नहीं करता। मैं उन चीजों को तोड़ती। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं कमलेश वर्मा एक बार फिर हाजिर हुई हूँ आप सभी के बीच में। आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जिनको आज बुटीको की ओर से नेशनल अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड इनको शिक्षण क्षेत्र में और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो इनका अभी तक का योगदान था उसको लेकर मिला है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? और सबसे पहले आपका नाम, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत ज्ञान जो चैनल है, जो पत्रिका है, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो है ये जो अवार्ड है ये मुझे मिला है शिक्षण के लिए और अध्यापन के लिए और हिंदी साहित्य के लिए। मेरा हिंदी साहित्य में जो काम है वो मेरा खुला लेखन है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं जब भी समय मिलता है उसमें लेखन करती हूँ, प्रेरक कहानियां लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ। देशभक्ति मेरे अंदर जो है कूट कूट के भरी हुई है, तो देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं जो मेरी 15 अगस्त को और 26 जनवरी को मेरे जो पहले प्रिंसिपल रहे हैं वो मुझसे मंगवाते हैं और मैं भेजती हूँ। वो सारे कॉलेज में, स्कूलों में वो पढ़ के सुनाते हैं। जी मैम, वैसे तो मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप जालंधर से हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, कितना समय आपका शिक्षण क्षेत्र में हुआ, और इसके अलावा कुछ अपने बारे में और भी आप हमारे दर्शकों से अपनी जानकारी साझा करें। मेरा जो नेटिव प्लेस है मूल रूप से मैं होशियारपुर से हूँ। उसके बाद जो है नौकरी के सिलसिले में हम जो है जालंधर रहे, और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो दूरदर्शन में थे तो वहाँ भी मैंने जो अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ आ गए। तो मेरी पंजाब में बहुत सारे शहरों में ऐसे रहायश रही, क्योंकि आपको पता है कि नौकरी में रहते हुए जहाँ जहाँ ट्रांसफर होती है वहाँ जाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर था कि मैं जयपुर चली गई। जयपुर मेरा अध्यापन का जो क्षेत्र है वो काफी रहा, 40 साल हो गए मुझे अध्यापन करते हुए। पर अध्यापन के साथ साथ जो है मैंने और भी बहुत सारे काम, जैसे बच्चों को फ्री पढ़ाना, गुरुकुल के बच्चे जो हाशिए से बाहर बच्चे रहते हैं, जहाँ जहाँ भी मैं जाती थी मुझे लगता था कि ये बच्चा काबिल है, और लेकिन साधनों के ना होने से, साधनों की कमी के कारण जो बच्चे हैं वो हाशिए से बाहर रह जाते हैं। तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल उठती थी कि मैं कैसे इन बच्चों को फुर्ती से पढ़ा दूं। तो मैं नैतिकता मेरे अंदर जो है कूट कूट के भरी हुई है। मैं इसको बातों में बखान नहीं करती, पर मैं इसको पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते तब तक कोरी बातें करना मुझे पसंद नहीं है। कथनी और करनी में मुझे फर्क नहीं चाहिए। मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। तो क्योंकि परिवार ऐसा था, परिवार से जो संस्कार मिले वो बहुत ही उत्तम किस्म के थे। फादर ऑनेस्टी, कर्मनिष्ठा, क्षमा कर देना, त्याग, ऐसी चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं। तो मैं इन चीजों को अप्लाई भी करती थी, और अपने अध्यापन कार्य में भी मैं ये इन चीजों को करती रही हूँ। मैंने 11 बच्चे हमारे डीएवी स्कूल वैशाली जयपुर में जो गुरुकुल के बच्चे थे उनको हमने इकट्ठा किया, 11 बच्चों को पढ़ाया। आज एक बच्चा दुबई है गुरुकुल का ही। तो हम उनके लिए खाना मैं लगातार प्रबंध करती थी, जहाँ उनकी थोड़ी बहुत ही फीस मिनिमम जाती थी मैं उसका प्रबंध करती थी अपने ही सोर्सेस से। आपको एक उदाहरण बताती हूँ, शायद आपको यकीन होगा कि मेरे को जब स्कॉलरशिप मिलता था, जब मैं कॉलेज में थी, बड़ी होनहार थी, पढ़ने में शुरू से बहुत था, तो मुझे 5200 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था। तो मेरे को होता था कि कुछ लोगों ने, जैसे ही मेरी जो स्वीपर होती थी घर की, उसने कहना कि मुझे ये वॉशिंग मशीन और दूसरी मशीन चाहिए और प्रेस चाहिए। तो मैंने मम्मी को, जब पापा को नहीं बताया, उसने कहना लेकिन मेरे घर आके देना पड़ेगा। मैं जात पात, छुआछात, इन सब में किसी में भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि उस ईश्वर ने हमें बनाया है, हम सब एक हैं। ये जो समाज ने जाति में बांट रखा है उसमें बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हाशिए से बाहर रह जाते हैं, कोई उनको बुलाना पसंद नहीं करता। मैं उन चीजों को तोड़ती हूँ, मैं समाज का ये बैरियर भी तोड़ती हूँ। अपने अध्यापन में रह के मैंने इन चीजों को भी, छुआछात, जाति पात सब तोड़ा है,
और करीब कई बार अकेली पड़ जाती थी, पर वो मुसीबतें, वो सारा संघर्ष मैंने झेला है, लेकिन अपना काम मन तन मन धन से किया है और करती रहूंगी जब तक मेरा सांस है, तब तक मैं करती रहूंगी। और मैंने सबसे बड़ा, क्योंकि देश के लिए करना, मर मिटना, ये कई तो कहते हैं बातें हैं, लेकिन नहीं, करके दिखाना चाहिए। अगर हम ऐसा करके दिखाएं तो मेरे को नहीं लगता हमारा देश पीछे रह जाएगा। जी हमारा देश तो विकसित पहले भी था, लेकिन सोच, मैंने अभी भी आपको बोला कि सोच बदलने की जरूरत है। मन की जो अंदर की परिस्थितियां, अगर आप उनकी दशा बदल लेते हो तो आपकी बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है। कैसे नहीं उनकी दिशा बदलती, सिर्फ मन की सोच का फर्क है। सोच हमने कैसे लानी, पॉजिटिव, हमें सकारात्मक सोचना है, आशावादी रहना है। जितने योग्य हैं, जितना हमारे में समर्थ है, उतना हम लोगों का सहयोग करें। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक से अनेक हो जाते हैं। देखो, मल्टीपल इफेक्ट होता है कि अगर हम एक का करें, एक को उसको काबिल बनाए, वो 10 का करेगा। अभी आपने देखा बिहार की वो जो 30 वाले हैं स्टूडेंट, वो कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अवेयरनेस अब फैल रही है, हो रहा है। तो मेरी तो यही सोच है कि हम आशावादी बने और जितना हम देश के लिए त्याग कर सके करें। मोदी साहब कर रहे हैं। मोदी साहब से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि वो दिन रात बैठते ही नहीं है, तो हम क्यों बैठे। हम भी अपने देश की, अपना विकसित भारत बनाने में हम जितनी मदद करें उतना ही कम है। मैम, अभी आपने अपने बारे में और अभी तक का जो आपका योगदान है और ये योगदान आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बारे में चर्चा की। आज आपको नेशनल अवार्ड यहाँ पर भुट्टिको संस्था की ओर से मिला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और खासकर भुट्टिको के बारे में? भुट्टिको एक ब्रांड है, ब्रांड नेम बन चुका है। ये एक सहकारिता मूवमेंट का एक अहम हिस्सा है और मैंने इनके बारे में सुनती थी और अब जब मैंने आके देखा कि ये भुट्टिको कैसे अपने एम्प्लॉयज को साथ जोड़ के, उनके परिवार को साथ जोड़ के, उनके सुख दुख को, उनकी जरूरतों को सब कुछ देख रहा है और बड़ा गरिमामय ढंग से उनके जो रहने के प्रबंध है वो भी पीछे किए हुए हैं। तो ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला मुझे जब उन्होंने मुझे सारे अपना फैक्ट्री का सारा वो कार्यशाला दिखाई। तो एक एक चीज की, और अच्छी जो लेडीज हैं अंदर, वो काम कर रही हैं और इतनी तन्मयता से काम कर रही हैं, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा तो लगा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है एक गांधी जी का सपना था। वो सपना नहीं, उस सपने को हम साकार कर सकते हैं और साकार होते हुए देख रहे हैं। अगर ऐसी संस्थाएं, भुट्टिको जैसी संस्थाएं, जिनका एक हेरिटेज है, एक क्राफ्टमैनशिप की भावना है और एक परसिस्टेंट जो है ट्रेडिशंस है, उसको भी चलाया हुआ है, तो ऐसी संस्थाएं, ऐसी कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर हो तो पूंजीवाद कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दुहाई देते हैं पूंजीवाद, तो पूंजीवाद कुछ नहीं कर सकता जब हमारे अंदर भावना है। अब तो और भी हो गया, मोदी जी ने मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, तो क्यों नहीं हम अपना, और हम मुड़ पड़े हैं, हम इस तरफ चल पड़े हैं कि हम अपने बनी हुई जो चीजें, आसपास की चीजें हैं, उन प्रोडक्टों को खरीदते हैं, उसको ऑर्गेनिक समझ के खरीदते हैं। तो इसमें क्वालिटी भी है, ठीक है, तो हम क्यों ना क्वालिटी की तरफ मुड़े और अपने लोगों के लिए हम उनको जो बाहर पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम अपनी चीजों को यूज करें जिसका हमें पता है, जिसका हमें ट्रेडिशन का पता है, रिचुअल्स का पता है और हर चीज की कैसे वो बनती है उसके बारे में पता है। तो अपने लोगों की भी हेल्प करें और इस सहकारिता को, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार, खास करके आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे रखा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो भुट्टिको तो इसके लिए बहुत ही उसकी धन्यवाद की पात्र है और मैं तो सल्यूट करती हूँ ऐसी संस्थाओं को। जी, तो अभी मैम हमारे साथ जुड़े थे, इनसे हमने चर्चा की। आज इनको नेशनल अवार्ड यहाँ पर भुट्टिको संस्था की ओर से मिला है। मैम ने अपने बारे में शिक्षण और साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड जो मिला है, लेकिन इन्होंने समाज सेवा के बारे में बताया, काफी ज्यादा लोगों की इन्होंने हेल्प भी की है। तो इन सब बातों को लेकर हमने इनसे चर्चा की। जुड़े रहे आनंद ज्ञान के साथ।